ये सवाल बड़ा है मानव जायसवाल, जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 55 दिन आपको लग गए। आपने कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, लेकिन ये कहा गया कि कोर्ट के फैसले को आपने मिस इंटरप्रिटेट किया, अपनी सुविधा अनुसार उसको आपने इंटरप्रिटेशन उसका किया। ये आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, मैं आपके साथ सिंपल सी चीज साझा करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का ब्यूगल ये लोग जो बजाते हैं, तो ये बताइए, जो कल तक चक्की पीसिंग अजीत पवार थे, आज उनके डिप्टी सीएम बन गए। शुभेंदु अधिकारी, जिनको नारदा शारदा में पैसे लेते हुए पकड़ाया गया, आज इनके अपने लीडर हो गए। आज नारायण राणे जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, नाम तो अनगिनत है ऊपर से लेके नीचे तक। और ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर टिप्पणी देते, स्वीपिंग रिमार्क देना इनको बहुत अच्छा आता है। अरे कितनी बार ईडी सीबीआई ने बुलाया, कब वो नहीं गए? क्यों नहीं उनके पास मामला मिल रहा है? आपको सारी जानकारी है। शेख शाहजहां कहाँ है? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि मुझे पता है। जब ईडी पहुंची नहीं उसके पहले उन्होंने टिप्पणी दे दी थी कि हम कुछ ना कुछ बंगाल में होने वाला है, तुम संदेश खाली में वेट करो। तो आज मोदी जी जो संदेश खाली में जा रहे हैं, तो ये क्या पूरा का पूरा शुभेंदु अधिकारी का रचाया हुआ षड्यंत्र है? क्या आप बताना चाहते हैं कि भाई ये जो संदेश खाली जो हुआ है और जिस तरीके से आपने प्रोपेगेंडा किया है, ये तो सिद्ध हो गया कि आपने प्रोपेगेंडा किया। 7 तारीख को जब हमने एसआईटी गठित की बात करी तो कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? एसआईटी क्यों नहीं होने दी? 8 तारीख से आप उछल कूद करने लगे क्योंकि आपको षड्यंत्र रचाना है। आप लोगों के लिए महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, युवा हो, आपके लिए सिर्फ एक कमोडिटी है। भाजपा के लिए हम भारतीय एक कमोडिटी हैं। हम मरेंगे नहीं तो हमको इनको वोट मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं अब एक बार अपने तो इनको कोई याद करेगा नहीं। मेटेराइज ने जो सर्वे किया था, जो ओपिनियन पोल किया था, जुमला पार्टी मानव जायसवाल, जो ओपिनियन पोल हमने किया था, मैं उसके आंकड़े एक बार अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन दिखाना चाहती हूं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आप देखिए, ये अब स्क्रीन पे आ चुका है। टीएमसी को 42 में से 24 सीटें मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जफर इस्लाम, संदेश खाली का कोई बहुत बड़ा असर यहां पर आंकड़ों में तो नहीं दिख रहा है मुझे, और ममता का ग्राफ भी नहीं घट रहा है। शोभना जी, जी शोभना जी, मुझे बिल्कुल कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है इस आंकड़ों पे, इसलिए कि मुझे जमीन से मालूम है, बिल्कुल जमीन में साफ दिख रहा है कि मुझे 30 से 32 सीटें आएंगी कम से कम। 7-8 सीटें जाएंगी और वो 7-8 सीटें में कांग्रेस या लेफ्ट या ये सिमट जाए टीएमसी, बट हमें 30 से 32 सीटें आएंगी। और हम जो पूरा लक्ष्य हमारा भारतीय जनता पार्टी का 370 और 400 प्लस, वो हमको जरूर मिलेगा। अब ये हम जनता की आवाज सुन रहे हैं ना, हमारा जो सैंपल सर्वे बहुत ज्यादा है, हमारा जो बूथ, हमारा पन्ना प्रमुख जो है बूथ से अपने फीडबैक भेजता है, फिर हम लोग बहुत सारे इंडिपेंडेंट एजेंसीज के फीडबैक ओपिनियन को देखते हैं, अलग अलग सैंपल साइज के, अलग अलग टाइम से। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार टीएमसी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। मुझे याद है 2019 के इलेक्शन में ममता बनर्जी कह रही थी खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। अरे भाई देखो, खाता 18 सीटें लेकर आए थे, 18 सीटें, और ये कह रहे थे खाता नहीं खुलेगा। इस बार खाता नहीं, हम पहले बताते थे हमारा डबल हो जाए। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी किया था। देखिए शोभना जी, 21 के चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज देखिए, 19 के चुनाव में हमारा वोट परसेंट देखिए, सीटों में तब्दील नहीं हुई, लेकिन तब भी नंबर 2 रहे और सीटों में थोड़ा और वोट मिलता तो ममता बनर्जी और हम बराबर के वोटों में सीटें होती। इस बार जो कसर रह गई है, मैं मानता हूं कि कुछ कसर रह गई होगी, इस बार वो कसर खत्म करके 32 से 32 सीटें लेकर आएंगे हम कलकत्ता, मानव जायसवाल में, और ममता बनर्जी को धूल चटाएंगे। मानव जायसवाल, लेफ्ट शासन के खिलाफ सिंगूर और नंदीग्राम एक बड़ी जीत लेकर ममता बनर्जी के लिए आया था, और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो संदेश खाली है ये बीजेपी के लिए तस्वीर उनके फेवर में कर सकता है। क्या आकलन आपका? देखिए, भ्रम जो है ना, भ्रम पालना बहुत जरूरी है। और ये जफर इस्लाम साहब, अमित शाह जी, ये लोग मैंने जागते जागते सपना देखते हैं। और अमित शाह जी ने बोला था 200 पार, अब की बार 200 पार। और 2 मई 2021 में बोलते थे कि 2 मई दीदी गई, और पूरे देश में नारा गूंजा 2 मई दीदी छा गई। और सुन लीजिए, अभी रिसेंटली पंचायत इलेक्शन हुआ था, 4थी नंबर पे आई है भाजपा। अरे इनके पन्ना प्रमुख, इनके कार्यकर्ता, इनका झंडा उठाने वाले लोग अब नहीं मिल रहे हैं इनको। ये पैसे देके इवेंट मैनेजमेंट कर, आपके सामने इन्होंने बोला
कि हमारे इतने सारे रिसर्च एजेंसीज हैं, हमने सबको यूज किया, तो फ्री में कोई काम कर रहा है जी? लेकिन ये तो बताइए ना, ये तो बताइए ना मानव जी, जो 2004 में 2 सीटों पर थी, 2014 में, वो 2019 में 18 सीटों पर आई, विधानसभा में वोट परसेंटेज भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ग्राफ तो बीजेपी का बढ़ रहा है, और यही चिंता का विषय आपके लिए भी है। नहीं मैडम, नहीं, बीजेपी का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, सीपीएम का गठबंधन भाजपा के साथ बढ़ गया, वो राम बाम शाम जो होता है वो हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जनता जान गई है कि इनकी जो तोड़ने वाली, अंग्रेजों की अनुयायी वाली जो इनकी सोच है, ये जनता जान चुकी है, पूरे देश में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये इतने घबराए हुए हैं, देखा इस बार हर पार्टी को ईडी सीबीआई करके लोग तोड़ रहे हैं, पूरे देश में ईडी सीबीआई इनके लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। आपको क्या लगता है ना, दिल्ली अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है मानव जायसवाल, तो मुझे लगता है एक बार मुझे ओपिनियन पोल का आंकड़ा फिर से अपने दर्शकों को दिखा देना चाहिए कि किस तरीके और सीटें कितनी दे रहे हैं आप सीटें कितनी दे रहे हैं। चलिए इंडिया गठबंधन को, उसके बाद फिर हम बता देंगे कि हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है। मैडम, इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, भाजपा 5 सीट क्रॉस नहीं करेगी, 5, और ये 5 जो है ये मुट्ठी बनेगी, और भाजपा को इंडिया गठबंधन आपने छोड़ने की बात कर रही, वहां पे ब्रांड मोदी जो है वो 400 पार की बात कर रहा है, आप अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, आपने मना कर दिया कुछ स्टेट्स में इंडिया गठबंधन। सुनिए मैडम, हाँ शोभना जी, शोभना जी, बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, ब्रांड मोदी। ब्रांड अदानी अंबानी पहनते हैं मैडम, ये जो जनता है ना सब जानती है इनके ब्रांड की हमारी क्षमता नहीं है। अच्छा चलिए, कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें दे रहे हैं यही बता दीजिए मानव जी। अदानी अंबानी के कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें दे रहे हैं यही बता दीजिए। सुनिए जी, नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट को तो बात ही नहीं है हमारी, लेफ्ट से तो हम दूर का हमारा कोई नाता नहीं, हमने बहुत, हमारे कार्यकर्ताओं की माताओं ने बहुत खून के आंसू रोए हैं मैडम, और लेफ्ट के साथ हम कभी नहीं जा सकते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आज ऑलरेडी हमारा डिसीजन हो चुका है, हम सोलो जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए ममता बनर्जी ही काफी है, और ये जो बिन बैग बनाना चाहते हैं ना, डिवाइड मिल रही है, पर कांग्रेस और आप तो एक दूसरे का वोट काटेंगे, सब आपस में कांग्रेस और आप तो आपस में एक दूसरे का ही वोट काटेंगे ना, वोटर तो आपका सेम है। हाँ मैडम, ममता बनर्जी का जो वोट है, टीएमसी का जो वोट है, वो एक जगह है, बंगाल ने चुन लिया है। हाँ। बंगाल देश को घनश्याम तिवारी दिखाएगा। भाई यहाँ पर ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो दीदी को सोलो आना होगा, ये कॉन्फिडेंस आपके पास क्यों नहीं है कि अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव को अकेले आना होगा? नहीं, बीजेपी अकेले कहाँ है? पहले तो यहाँ पे बैठे हुए कोई व्यक्ति बता दे कि ये जो एनडीए था कि है नहीं, इसमें कितने दल हैं? अब तो ये एनएसए है, नरेंद्र सरेंडर अलायंस। नरेंद्र जी और सीबीआई, ईडी और अडानी और जितने भी पैसे के दम पर जिसने सरेंडर कर दिया उन लोगों का अलायंस। तो ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस जो कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन पेपर लीक करा रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर लीक हो गए। आपको क्या लग रहा है कि जिन बच्चों के भविष्य में इन्होंने तेजाब फूंक दिया हो, उन बच्चों के परिवार इनको वोट करेंगे? या कानपुर में जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो है अट्ठाहस लगा रही है, क्या प्रधानमंत्री जाकर के नहीं कह सकते थे बाबा ओ बाबा उठो, पेपर लीक हो गया, फिर से बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, फिर से? नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है। जनता के मुद्दे पे बात करने से प्रधानमंत्री को डर लगता है। अभी जफर इस्लाम कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसी चप्पल पहनती हैं। इस देश में सबसे ज्यादा महंगे कपड़े पहनने वाले नेता प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा महंगे जूते पहनने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा महंगा पेन पकड़ने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा महंगी डिग्री भी शायद उन्हीं की होगी, क्योंकि वो कहीं अलग से बन के आई है जिसका आज तक जेम्स बॉन्ड जिसके बारे में पता नहीं लगा पाया। सबसे ज्यादा महंगी कार में चलने वाले प्रधानमंत्री, और सबसे घनश्याम तिवारी जी ये सब जो बिल है ये आपके थ्रू रूट होते हैं क्या? नहीं, ये तो मीडिया बताता है। लेकिन आखिरी बात कहूंगा, इस देश में सबसे ज्यादा चंदा बटोरने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 10,122 करोड़। इस देश में चलिए, अब मेरे पास समय सबसे ज्यादा राइट ऑफ करने वाली 14 लाख करोड़। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, इस चर्चा में आप शामिल हुए, और अब मुझे दीजिए इजाजत।